आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है, जिसने पाक बड़ा इलाके में 2 किसानों पर हमला कर उनको घायल कर दिया और उसके हमले से इलाके में काफी ज्यादा दहशत है, हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि यह तेंदुआ सड़क किनारे बनाई गई दीवार पर हमले की पोजीशन में दिखाई दिया और इसका वीडियो अब सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों ने बनाया, जो कि सामने आ गया है। यह सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। वीडियो में यह तेंदुआ सड़क के किनारे एक दीवार पर बैठा हुआ नजर आ रहा है और रिहायशी इलाके के पास तेंदुए की दस्तक अब लोगों के लिए दहशत फैला रही है। वहीं इस तेंदुए के हमले में 2 किसान भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि गनीमत हालांकि ये रही है यहाँ पर कि किसानों ने शोर मचा दिया समय रहते, जिस वजह से तेंदुआ यहाँ से भाग गया, वरना तेंदुए के हमले से किसानों की जान भी जा सकती थी, बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अपील यही की जा रही कि जल्द से जल्द इस तेंदुए को पकड़ा जाए, क्योंकि ये मुरादाबाद में गाँव के लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा रहा है, दहशत फैला रहा है। और कुदरत का क्रोध पहाड़ों पर लगातार टूट रहा है और उस क्रोध की ताजा तस्वीरें सामने आई है हिमाचल प्रदेश से। मंडी की बात करें तो यहां पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। घटना मनाली चंडीगढ़ हाईवे की बताई जा रही है, जहां पर खोती नाला के पास हाईवे पर सुबह सुबह पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। बड़ी तादाद में यहां पर मलबा आ गया और मंडी से मनाली के बीच हाईवे बंद हो गया। गनीमत हालांकि यहां पर यह रही कि हाईवे पर तैनात पुलिस वालों ने हालातों को देखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया था और उसके कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही पलों के बाद लैंडस्लाइड हो गया और मलबे का सैलाब सा आ गया। यहां पर मौजूद पुलिस वालों की सतर्कता के चलते कई गाड़ियां और लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बच गए, वरना यहां पर जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन प्रशासन की, पुलिस की सतर्कता यहां पर काम आई। पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया था, लोगों को आगे जाने से मना कर दिया गया था और यहां पर स्थितियों को समझते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि जैसे ही ट्रैफिक रोका गया, वैसे ही कुछ ही क्षणों के बाद लैंडस्लाइड हुआ और पूरे मार्ग पर मलबे का सैलाब सा आ गया। और अब खबर है मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर तेज बहाव के बीच पुल को पार कर रहे युवक की बाइक नदी में बह गई। हालांकि युवक तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। मूसलधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि तेज बहाव के बाद भी यह युवक मान नहीं रहा है। इसे लग रहा है कि यह इस तेज बहाव को मात देकर पुल को पार कर जाएगा, लेकिन जब यह पुल के आखिरी हिस्से में पहुंचता है तो बाइक समेत नदी में गिर पड़ता है और बहता हुआ आगे निकल जाता है। गनीमत इतनी रही कि इस युवक ने हिम्मत नहीं हारी और तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी बाइक तेज बहाव में बह गई। फिलहाल बाइक का कोई पता नहीं चला है। यह घटना है धार जिले के नालछा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सोडपुर बड़ी नदी पर बने पुल की। बरसात के मौसम में स्थानीय प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार न करें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और वहीं राजस्थान के सिरोही में सरेआम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसकी पोल तब खुली जब खनन माफिया का ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में फंस गया था और उसकी तस्वीर सामने आ गई, जिसमें अवैध बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसी स्थानीय नेता ने बजरी माफिया को आशीर्वाद दे रखा है, जिसकी वजह से बजरी माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहा है और अवैध खनन करते हुए बजरी को नदी के रास्ते से ले जा रहा था। हालांकि बीती रात उसका बजरी ले जा रहा ट्रैक्टर रास्ते में ही फंस गया और इसकी तस्वीर भी सामने आ गई, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इलाके में बजरी माफिया की मदद कौन कर रहा है। बात करते थे उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां पर एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया और मना करने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 19 बार चाकू के हमले से नाबालिग बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये पूरा मामला बागपत के किरठल गांव का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर रेप का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसे चाकू से लहूलुहान कर दिया। इन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया था, उसे शादी करना चाह रहा था। इसने उससे प्रणय निवेदन किया, ये लड़की सहमत नहीं हुई।
इसी बात को लेकर गुस्सा हो घर में रखे हुए चाकू ने प्रहार की जगह विरेशन गिरफ्तार हो गया, उसको जेल भेज दिया। वही पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर बता रही है, जिसकी माने तो आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था। राष्ट्रीय खेल दिवस पर वाराणसी में आयोजित हॉकी मैच में उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल फिसलकर गिर पड़े और इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा। क्योंकि यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें रविंद्र जायसवाल वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ हॉकी खेलते दिख रहे हैं। दोनों के बीच कुछ दूर तक गेंद को कब्जे में लेने की होड़ चली। फिर पूनम मौर्य से आगे निकलते हुए रविंद्र जायसवाल गोल पोस्ट की ओर बढ़ गए। हालांकि डी के अंदर पहुंचते ही वो फिसल कर गिर पड़े। नतीजा यह हुआ कि गोल पोस्ट खाली होने के बावजूद वो गोल करने से चूक गए। इसके बावजूद रविंद्र जायसवाल के समर्थकों ने तालियां बजाकर उनका खूब उत्साहवर्धन किया। मंत्री जी मैदान में क्या गिरे, विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री जी के बहाने सरकार को घेर लिया। भाजपा वाले इतना लड़खड़ाते क्यों हैं? कभी योग करते समय, कभी खेलते समय। शुक्र तो यह है कि भाजपाइयों ने टर्फ का रंग नहीं बदला। अखिलेश यादव के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मंत्री जी के बहाने सरकार पर कटाक्ष कर दिया। योग से शुरू हुआ खेल और हॉकी पर खत्म। मंत्री जी कुर्ता पजामा में मैदान में उतरे और गिरते गिरते सरकार की तरह संभल नहीं पाए। जनता देख रही है ये खेल और हकीकत दोनों। और अब खबर है कानपुर से, जहां पर एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ पहले झगड़ा हुआ था और फिर यह घटना सामने आई है। यही वो गाड़ी है जिससे पिथौरागढ़ के रहने वाले सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि कानपुर में उनकी ससुराल थी और वो अपनी पत्नी से मिलने कानपुर आए थे। यह भी जानकारी मिली कि जब वो अपनी पत्नी शशि से मिलने किदवई नगर पहुंचे तो पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसकी सूचना खुद उनकी पत्नी ने किदवई नगर थाने को दी। दूसरी तरफ पुलिस को जानकारी मिली कि जीआरपी थाने के सामने एक हेक्टर गाड़ी काफी समय से खड़ी है, जिसके अंदर एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा है। पुलिस ने जब गाड़ी को खोलकर देखा तो सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जांच के बाद ही इस संदिग्ध मौत से पर्दा हट पाएगा। बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां पर रेप की हैरान कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां पर एक मुस्लिम युवती धोखे से अपनी हिंदू युवती को अपने बॉयफ्रेंड के घर ले गई, जहां उसे ब्लैकमेल कर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवती ने पीड़िता को मिलने के लिए कैसरबाग बुलाया था, जहां मिलने के बाद सकीबा नाम की युवती उसे एक और कमरे पर ले गई, जहां पीछे से सकीबा का बॉयफ्रेंड आ गया और फिर हिंदू लड़की को कमरे में बंद कर लिया और बिना कपड़े के वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। जब वीडियो की वो बन गई थी, फिर उसके बाद मेरे हाथ पकड़ के धमकी देने लगा कि वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरे साथ चलो नहीं तो जाने नहीं दूंगा। जब पीड़िता घबराई हुई घर पहुंची और रेप की बात अपने परिजनों को बताई तो हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों ने रेप की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शकीबा और उसके बॉयफ्रेंड अली को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की से पीड़िता की जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी।